हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 18 अगस्त सन 2020, दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। बहुत व्यक्ति हमसे ये जानना चाहते हैं कि केतु जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी रूप में शुभ हो या अशुभ हो तो हमें उसके किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। आइए दर्शकों, आज हम आपसे बात करते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कई बार केतु बहुत चमत्कारिक प्रभाव से लाभ देता है और कई बार केतु यदि कमज़ोर हो तो कहीं न कहीं केतु की वजह से अशुभता भी दृष्टिगोचर होती है। कुंडली के समस्त भावों में केतु का एक सा फल नहीं होता। प्रथम भाव में होगा, उदर रोगी करेगा, मन को चिंतित करेगा। ऐसे ही केतु पंचम भाव में होगा, ये भी उदर रोग देता है। लेकिन केतु का फल हमने देखा है द्वादश भाव में और एकादश भाव में केतु का बहुत अच्छा फल मिलता है। वो केतु का किस भाव में क्या फल मिलता है, ये तो एक स्वतंत्र मेरे ख्याल से वीडियो बननी चाहिए। लेकिन आज हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि केतु किसी भी भाव में हो या केतु की महादशा चल रही हो, जब जब केतु की महादशा आती है तो 7 वर्ष के लिए आती है। और यदि सप्तम भाव में केतु हो तो सप्तम भाव किसका होता है? विवाह का भी होता है, यात्रा का भी होता है। ऐसे आपकी हथेली में केतु नीचे होगा, राहु ऊपर की तरफ होगा। अगर अशुभ केतु आपकी हथेली में वास करता है तो ये भी चर्म रोगों को जन्म देता है, व्यर्थ की चिंताएं देता है, अकारण व्यक्ति का धन नष्ट होता रहता है। नाना भांति की समस्याएं अगर केतु आपका वीक है या केतु किसी अशुभ ग्रह के साथ विद्यमान है, शत्रु ग्रह के साथ विद्यमान है, या आपकी जन्म पत्रिका के या हथेली के ऐसे स्थान में है, क्योंकि जैसे कुंडली में ग्रहों का मूवमेंट होता है ऐसे ही आपकी हाथ की रेखाओं में भी रेखाओं का मूवमेंट होता है। अब जैसे सूर्य पर्वत है तो सूर्य पर्वत तो है, लेकिन उस पर सूर्य रेखा किस प्रकार की है। जैसे कुंडली में पंचम भाव है, छठा भाव है, लेकिन वहाँ भाव तो हैं सारे प्रथम से लेकर द्वादश तक, लेकिन अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य किस भाव में किस स्थिति का है, तो केतु किस भाव में किस स्थिति का है, ये एक अलग सब्जेक्ट होता है। आइए अब मैं आपको केतु के कुछ अच्छे उपाय बता देता हूँ, क्योंकि केतु की पीड़ा भी खतरनाक होती है। हालांकि राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए रहती है और केतु की महादशा जो है 7 वर्ष के लिए रहती है। लेकिन कई बार ये 7 वर्षों में व्यक्ति को माला माल कर जाता है और कई बार ये 7 वर्षों में व्यक्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर हो जाती है। हमें केतु का एक बहुत अच्छा मैं मंत्र बता रहा हूँ। आपने शायद बहुत कम लोगों ने ये मंत्र जाना हो या सुना हो, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। लिखें ओम क्लाम, जैसे हम क्लीम लिखते हैं ना, ऐसे क्लाम, आधा कै ला और ऊपर बिंदी। ओम क्लाम क्लीम क्लूम सह केतुवे नमः। दोबारा नोट करें, ओम क्लाम क्लीम क्लौम सह केतुवे नमः। ये केतु का बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र की अगर शाम के समय 1 माला हर शनिवार की जाए और या बुधवार की जाए, वैसे कायदे में शनिवार ही करनी चाहिए। अगर हर शनिवार शाम के समय केतु के इस मंत्र की 1 माला की जाए तो जिन लोगों पर ऋण बहुत चढ़ जाता या शत्रु बहुत ज़्यादा उनके विपरीत हो जाते हैं, ये संतान कहना नहीं मानती या चर्म रोग नाना भांति के सताने लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये मंत्र बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। और कितने शनिवार तक करें? सरसों के तेल का दीप जला लें, केतु का ध्यान करते हुए 11 शनिवार यदि 7 माला
इस मंत्र की जाए तो उचित परिणाम मिलने लगते हैं। दूसरी बात, केतु का रंग जो है वो धूम वर्णीय है, जैसा धुएं का रंग होता है ना, तो धूम वर्णीय केतु का रंग है। ऐसी स्थिति में इसको हम टबाको से भी तोल लेते हैं, जैसे टबाको का कलर होता है तंबाकू का, तो ऐसे रंग के कंबल वस्त्र केतु के निमित्त दान किए जाएं शनिवार के दिन, बहुत अच्छा इससे भी लाभ मिलता है। दूसरी बात, सप्त धान्य 7 तरह का अनाज मिश्रण करके धूम वर्णी 1.25 मीटर वस्त्र ले लें, उसमें एक जटाधारी जो जूट चढ़ा हुआ नारियल होता है वो उसमें रखें, ऊपर से ग्रह लगावें और उसे चलते पानी में 7 शनिवार या 3 शनिवार प्रवाह करने से भी केतु का अच्छा फल प्राप्त होता है। केतु के जो जाप होते हैं, अगर किसी ब्राह्मण से आपको, जैसे बेटे की कुंडली में केतु की महादशा चल रही हो, या आपके प्रारंभ हो रही हो, या हथेली के योग से केतु का योग दिखता हो, तो 17,000 ठीक है, तो हमें 17,000 जाप करा लेने चाहिए। किसी भी विद्वान से इसके 17,000 जाप कराएं। और इसकी एक बात और ध्यान रखें, इसमें जब भी आप किसी तरह की कोई सामग्री दान करें या किसी को भी आप देते हैं तो दिन के समय दें, रात्रि के समय दान ना करें केतु का। कुछ लोग सुझाव दे देते हैं रात्रि के समय केतु का दान किया जाए, लेकिन हमारा यही सुझाव है, राहु और केतु का जो दान होता है वो संध्याकालीन बहुत अच्छा होता है। जैसे राहु के कई प्रकार के उतारे होते हैं, एक व्यक्ति का रोग जाता ही नहीं, तो फिर राहु का उतारा कराया जाता है संध्या के समय, जिस समय न सूर्य पूरा छिपा हो और ना आधा छिपा हो, बस सूर्य छिपने को हो, हल्का हल्का सा स्टार्ट हुआ हो, उस वक्त में यदि राहु के या केतु के उतारे कराए जाते हैं, आशातीत लाभ मिलता है। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक समय होता है। ऐसे शनि का दान जो होता है, शनि का दान दिन में ठीक 12 बजे अगर दिया जाए बहुत अच्छा लाभ देता है। सूर्य का दान होता है रविवार के दिन 12 बजे से पहले दिया जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है। अब बहुत लोग पूछ लेते हैं सूर्य को जल कब दें, बहुत लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो क्या हम सुबह 4 बजे जल दे दें? देखो भाई, कायदे की बात तो ये है कि जब आप देव के दर्शन करें या देव प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगें तब उन्हें जल देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सुबह ही आप उगते हुए सूर्य को जल दें। भाई बहुत लोग नहीं उठ पाते हैं, बहुत लोगों की ड्यूटी ऐसी रहती है, शिफ्ट ऐसी रहती है, तो आप जब भी जल दें। और बहुत लोगों की एक शिकायत हो रहती है कि सूर्य हमारे घर से नहीं दिखते, लेकिन वो निकल गए ना, उदय हो गए ना, तो जब आपको पता लग ही जाता है कि इतने बजे सूर्य उदय होते हैं, आजकल तो सारी चीज़ें पंचांग में यूट्यूब में आप देख सकते हैं, तो उदय होने के बाद ही जल देना चाहिए या उदय होते समय जल देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर, बातें हम केतु की कर रहे हैं, बात सूर्य की आ गई। जो दिमाग में आता है तो मन होता है कि आपको कुछ छूट ना जाए, आपको मैं अच्छे से अच्छा बता सकूं। अब केतु का मैंने आपको बता दिया। अगर केतु बहुत ज़्यादा पीड़ाकारक हो तो इनके 17,000 जप या तो स्वयं हिम्मत मारो, संकल्प लेके शनिवार से प्रारंभ करें। और मेरे ख्याल से 17,000 जप में कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं लगता। ओम श्राम श्रीम श्रोम अनेकों प्रकार के इनके बीजात्मक मंत्र हैं, लेकिन ये जो मैंने मंत्र बताया ये बहुत तीक्ष्ण मंत्र है, अनुभव सिद्ध मंत्र है, इसका लाभ शीघ्र मिलता है। समझ गए आप? तो केतु के लिए अपनी डायरी में एक तो ये मंत्र नोट कर लो, ऊपर से इसकी 17,000 की जप संख्या होती है ये नोट कर लो, ऊपर से केतु का जो दान पुण्य होता है वो धूम वर्णीय या टैबोको कलर का होता है, ये आप नोट कर लो। एक मैं इसका एक चीज़ और बता देता हूँ आपको केतु का, कि इसके लिए बहुत लोगों का मन होता है रतन पहने, तो इसके लिए रतन कौन सा पहना जाता है केतु के लिए? इसके लिए पहना जाता है कैट्स आई। कैट्स आई मतलब बिल्ली की आँख। अब आपने देखा बिल्ली की आँख कैसी होती है? बिल्कुल हूबहू इसका जो रतन आता है, जिसको हम हिंदी में लहसुनिया कहते हैं, तो लहसुनिया रतन जो है सोने में भी पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं, और लहसुनिया रतन जो है मेरे दर्शकों हमेशा कनिष्ठिका उंगली में पहना जाता है। सबसे छोटी उंगली में आप जब भी पहने तो सबसे छोटी उंगली में लहसुनिया पहले। मैंने अनेकों लोगों को देखा है गलती करते हुए, रिंग फिंगर में लहसुनिया पहन लेते हैं। अब रिंग फिंगर किसकी है?
ये वाली है अनामिका उंगली, ये रवि की है या मंगल की है। मंगल भी केतु के विरोधी हैं, या कह लो केतु मंगल के विरोधी हैं, और सूर्य भी मंगल के विरोधी हैं, इसके केतु के विरोधी हैं। तो सूर्य अगर केतु के साथ आएंगे तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। इसलिए मेरे दर्शकों, कदापि इस रिंग फिंगर में लहसुनिया ना पहने। मैंने तो यहाँ तक भी लोगों को गलती करते हुए देखा है, इस इंडेक्स फिंगर में लहसुनिया मैंने पहने देखा है। मैं ये समझ लीजिएगा कि बस कहना तो नहीं चाहिए, ये मतलब व्यक्ति को जर्जर कर देगा। गलत तरीके से दवाई खाना, गलत तरीके की मेडिसिन लेना साइड इफ़ेक्ट डालेगी। ऐसे ही मेरे दर्शकों, गलत उंगलियों में रतन पहनना, गलत तरीके से पहनना, बिना किसी से पूछे परखे पहनना नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग तो इतने सारे नग पहनते हैं, सारा हाथ भर के रखते हैं, गले में भी, कानों में भी, पूछो ना बात। पूरी अच्छी खासी एक ज्वेलरी की सौंप उनके उसमें मिल जाएगी देखने को हाथों में। तो मेरे दर्शकों, रतन जो होते हैं ये बहुत लास्ट की थेरेपी होती है। सबसे पहले उपाय मंत्र। अब मंत्र से बड़ा तो कोई रतन हो ही नहीं सकता। भगवान के नाम से बड़ा संसार में कोई रतन नहीं है, सारे रतन फीके हैं, तो है ना। इसलिए अपना ध्यान रखें, आप मंत्रों की तरफ ज़्यादा आप अपना ध्यान लगाएं, दान पुण्य की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएं। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट मंत्रों का तब आता है जब हम कोई तांत्रिक घनघोर सिद्धि कर रहे हो, किसी शमशान घाट में बैठ करके हमें कोई अप्सरा सिद्ध करनी है, कोई बेताल सिद्ध करना है, कोई प्रेत की सिद्धि करनी है, वो खतरनाक होती है। वो बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करनी चाहिए, गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है, आप कोई राहु का मंत्र जप रहे हैं, केतु का जप रहे हैं, सूर्य मंत्र जप रहे हैं, सिंपल सी कोई साधना कर रहे हैं, शिव जी के मंत्रों की साधना कर रहे हैं, दुर्गा जी के कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। हनुमान जी के किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, कोई भय नहीं होता। तो केतु के रतन की अगर हम बात करें तो इसका लहसुनिया होता है 7 सवा 7 रत्ती में। रत्ती मतलब वेट में, वजन में, या कह लो 5 कैरेट के आसपास इसको पहनना चाहिए, चांदी में या सोने में, शनिवार के दिन, और सबसे छोटी उंगली में। फिर राय दूंगा किसी से विचार विमर्श कर लें, और रतन की जगह आपको जो मैंने मंत्र बताया ये कर लें, इसका दान कर लें, किसी तरह का दिक्कत नहीं। 7 प्रकार का धान, 7.25 किलो तंबाकू रंग के, चॉकलेट कह लो, चॉकलेट रंग कपड़े में लेकर के, कोका कोला कपड़े में लेकर के बांधें, एक नारियल रख लें, सबसे अच्छा केतु का दान होता है। या 7 प्रकार का धान 7 मुट्ठी हर शनिवार चींटियों को, मकोड़ों को डाला जाए, उससे भी बहुत अच्छा आपको केतु का प्रभाव आएगा। तो जब जब आपकी जन्म पत्रिका में केतु की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, या सूर्य के संग केतु हों, तो हमें इस प्रकार के कुछ मंत्र दान हमें कर लेने चाहिए। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां
वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, आज मैंने केतु का दान भी बता दिया, और जिनके केतु बहुत ख़राब हों तो उन्हें लाइनिंग्स वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जैसे लाइनिंग्स वाली खाने से बने हों, कोई सूट, दुपट्टा, चुन्नी, शर्ट व्यक्तियों की हो, तो लाइनिंग्स वाले कपड़ों से ख़ास तौर से शनिवार के दिन परहेज रखना चाहिए। चितकबरी गाय, चितकबरा कुत्ता, उसकी बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए जिनका केतु बहुत कमज़ोर हो। बस अब ये केतु के बारे में तो इतना एनफ है। बाकी रुद्राक्ष रूपी प्रसाद सबको भेज दिया गया है। अब किसको मिल जाए किसको ना मिल जाए, ये सबके अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी किस्मत है। पहले भी हज़ारों पैकेट भेजे थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया। अब उसमें कहाँ किसके रुद्राक्ष गए ये कहना संभव नहीं है। बाकी मन मत सोचिए, आगामी कार्यक्रम बहुत अच्छे से शीघ्रता के साथ आपके संग हम करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दर्शकों, ये जो मैं उपाय बताता हूँ, जैसे आज मैंने केतु की बात की, भले आप ना करें, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी डायरी में लिख लिया करें। भाई कभी ना कभी कोई चीज़ नोट की हुई, अच्छा कोई फॉर्मूला, नुस्खा कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। आजकल दिल्ली में अभी हम व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिल रहे हैं। आजकल केवल कॉल अपॉइंटमेंट चल रही हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट। तो आप चाहे यहाँ रहते हैं या कहीं विदेश में रहते हैं, आप इस वक्त में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर हमसे परामर्श अपनी समस्या के ऊपर ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।